सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ गुरुवार को एक केस की सुनवाई के दौरान अचानक दंग रह गए जब उन्हें याद आया कि कोविड से पीड़ित होने के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें भी डोलो 650 टैबलेट ही रिकमेंड की थी। दरअसल सुनवाई डोलो बनाने वाली कंपनी पर डॉक्टरों को घूस देने के मामले पर चल रही थी। एक एनजीओ ने दावा किया है कि डोलो निर्माता कंपनी ने डॉक्टरों को करीब 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए। इस पर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि इस तरह के आरोपों की तह तक जाना चाहिए। एनजीओ ने उच्चतम न्यायालय को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की जांच रिपोर्ट का हवाला दिया। इसमें डोलो टैबलेट बनाने वाली चर्चित फार्मा कंपनी द्वारा बुखार के इलाज के लिए डोलो 650 मिलीग्राम का नुस्खा लिखने के लिए चिकित्सकों को 1000 करोड़ रुपए के मुफ्त उपहार बांटने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप को गंभीर मुद्दा करार दिया। याचिकाकर्ता फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारेख और अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ को बताया कि 500 मिलीग्राम तक के किसी भी टैबलेट का बाजार मूल्य सरकार की कीमत नियंत्रण प्रणाली के तहत नियंत्रित होता है। उन्होंने बताया कि लेकिन अगर 500 मिलीग्राम से ऊपर की दवा की कीमत है तो निर्माता फार्मा कंपनी द्वारा यह तय की जा सकती है। उन्होंने दलील दी कि ज़्यादा फायदा कमाने के लिए कंपनी ने डोलो 650 मिलीग्राम टैबलेट प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टरों को जमकर फ्री गिफ्ट दिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, आप जो कह रहे हैं वो सुनने में दुखद लगता है। यही दवा है जो मैंने भी कोविड होने पर ली थी। ये एक गंभीर मुद्दा है और हम इस पर गौर करेंगे। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज को 10 दिनों में याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और इसके बाद पारेख को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। इस बीच एक वकील ने फार्मा कंपनियों की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की न्यायालय से अनुमति मांगी, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया। पीठ ने कहा कि वो भी इस मुद्दे पर फार्मा कंपनियों का पक्ष सुनना चाहेगी। ध्यान रहे कि कोविड के दौरान डोलो 650 टैबलेट घर घर पहुंच गई थी। बड़े डॉक्टर से लेकर झोला छाप प्रैक्टिशनर्स तक डोलो 650 को शरीर दर्द के साथ साथ बुखार का भी रामबाण बताकर प्रिस्क्राइब कर रहे थे, रिकमेंड कर रहे थे। अभी भी इस टैबलेट की खूब बिक्री हो रही है। चूंकि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग दवा दुकानदारों के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ले लेते हैं, ऐसे में दवा दुकानदारों ने भी डोलो 650 को धड़ल्ले से बेचा और अब भी बेच रहे हैं। अब दावा किया जा रहा है कि डोलो 650 टैबलेट के अचानक इतना फेमस हो जाने के पीछे मामला कुछ और है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट 29 सितंबर की तय तारीख पर सुनवाई के दौरान डोलो के इस पूरे मसले पर क्या कहता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।